आज की बेहद बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद बड़ी खबर है। 30 साल काम करने वालों को मिलेगा 50% पेंशन। जानिए नया रूल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद बड़ी खबर। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए डीपीएल न्यूज़ के साथ। बता दें आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बता दें कि 30 साल काम करने वालों को मिलेगा 50% पेंशन। बता दें कि भारतीय सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सरकारी कर्मचारी के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। यह नई व्यवस्था पारंपरिक पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बीच एक संतुलित मार्ग प्रस्तुत करती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को स्थायी आर्थिक सहायता प्रदान करने का है। वर्षों से चली आ रही कर्मचारी संगठनों की मांगों को देखते हुए सरकार ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया है। यह योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा देती है बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं से भी बचाव प्रदान करती है। पारंपरिक पेंशन व्यवस्था का महत्व। 2004 के पूर्व की पेंशन प्रणाली के सरकारी कर्मचारियों को अपने अंतिम मासिक वेतन का 50% पेंशन के तौर पर प्राप्त होता था। इस व्यवस्था में महंगाई दर के अनुसार वृद्धि का भी प्रावधान था और कर्मचारियों से भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती थी। संपूर्ण पेंशन राशि का भुगतान सरकारी कोष से होता था, जिसमें सेवानिवृत्ति कर्मचारी को पूर्ण आश्वासन प्राप्त होता था। बाजारी उतारी चढ़ाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इस स्थिरता के कारण कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की योजना बिना किसी चिंता के बना सकते थे। आइए नजर डालते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना की समस्याएं। 2004 के पश्चात लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के पेंशन की मात्रा पूर्णतः बाजार की स्थिति पर आधारित हो गई। इस प्रणाली में कर्मचारियों को अपने वेतन से निर्धारित हिस्सा जमा करना आवश्यक था और रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली राशि की कोई निश्चित गारंटी नहीं थी। शेयर बाजार में आने वाली तेजी मंदी का सीधा असर पेंशन की मात्रा पर पड़ता था। इस अनिश्चितता के कारण कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होती थी। परिणाम स्वरूप विभिन्न कर्मचारी संघों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करने की जोरदार मांग की। इन्हीं दबावों के देखते हुए सरकार ने यूपीएस जैसा मध्यम वर्ग अपनाने का निर्णय लिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताएं पर नजर डालते हैं। यूपीएस का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है और वे वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को उनके अंतिम वर्ष के औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 25 वर्ष से कम है उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन प्रदान की जाएगी। महंगाई दर के अनुसार पेंशन में वृद्धि का प्रावधान भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी को यह विकल्प भी दिया जाएगा कि वह चाहे तो पारंपरिक पेंशन योजना में वापस जा सकते हैं या यूपीएस में बने रह सकते हैं। आइए नजर डालते हैं योगदान की संरचना और फंड प्रबंधन। नवीन यूपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों की सहभागिता आवश्यक है। कर्मचारी को अपने मूल वेतन के महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा इस योजना में जमा करना होगा। सरकारी पक्ष से 14% का योगदान किया जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार अतिरिक्त 8.5% तक की राशि भी जोड़ सकती है। इस संयुक्त योगदान से पेंशन फंड की मजबूती सुनिश्चित होगी और दीर्घकालिक भुगतान में स्थिरता बनी रहेगी। यह ढांचा कर्मचारी को निश्चित पेंशन प्रदान करने के साथ साथ फंड की दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। आइए नजर डालते हैं न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक सुरक्षा। यूपीएस की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की पूर्ण गारंटी दी गई है। बाजार में कितनी भी गिरावट आए, यह न्यूनतम राशि हर महीने निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति कर्मचारी को अपने भविष्य की योजना बनाने में पूर्ण विश्वास मिलता है। पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को मूल पेंशन का 60% हिस्सा प्राप्त होगा। सेवा काल के दौरान मृत्यु या अपंगता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भी उचित मुआवजा और पेंशन का प्रावधान रखा गया है। पात्रता मानदंड और आवेदन की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। यूपीएस का लाभ उठाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से पूर्व एनपीएस में शामिल सभी कर्मचारियों पात्र हैं। नवनियुक्त कर्मचारी भी इस योजना में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र A1 और या A2 के भरकर संबंधित विभाग में जमा करना आवश्यक है। प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पहले से सेवानिवृत्त
कर्मचारी भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। संक्रमण काल के लिए सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए तीनों पेंशन योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। पारंपरिक पेंशन योजना में निश्चित राशि प्राप्त होती है, जबकि एनपीएस पूर्णतः बाजार आधारित थी। यूपीएस इन दोनों के माध्यम संतुलन स्थापित करती है, जिसमें निश्चित पेंशन का आश्वासन और योगदान आधारित लचीलेपन दोनों का समावेश है। इससे सरकारी कर्मचारी खजाने पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और कर्मचारियों की भी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। यह व्यवस्था आगामी वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थायी समाधान सिद्ध हो सकती है। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। आइए नजर डालते हैं अस्वीकरण पे। उपयुक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से प्राप्त की गई है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है, इसलिए कृपया सोच समझकर आगे की प्रक्रिया करें। किसी भी निर्णय से पूर्व संबंधित सरकारी विभाग से पुष्टि अवश्य करें। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।